कवि जयशंकर प्रसाद अपने मन को भंवरे की तरह बताते हैं, जो पुराने दिनों की यादों के पास जाकर गुनगुना रहा है। मतलब कवि जयशंकर प्रसाद है, वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। भंवरे से कंपेयर किया गया है उनके मन को। जैसे भंवरा फूलों के पास मंडराता है, वैसे ही कवि का मन अपने पुराने सुखी समय को याद कर रहा है। मतलब जैसे फूलों के पास भंवरा मंडराता है, वैसे ही कवि भी अपने पुराने सुखी, जो उनके साथ पहले के दिन उनके सुखी दिन थे, तो उनको याद करके वो खुश हो रहे हैं। पहले कवि का जीवन खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन अब उनके जीवन में दुख और निराशा आ गई है। मतलब पहले का सुखी जीवन था, अब उनके जीवन में इतनी सुख नहीं रहा। उनका जीवन अब पतझड़ की तरह हो गया है, जिसमें सारी खुशियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। मतलब जैसे पत्ते गिरते हैं पतझड़ के मौसम में, वैसे ही उनकी जो खुशियाँ है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। कवि कहते हैं कि हिंदी साहित्य में कई बड़े बड़े लेखकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है, लेकिन लोग उनकी कमज़ोरियों पर हंसते हैं और मजाक बनाते हैं। इसी वजह से कवि अपने जीवन की बातें सबके सामने कहने से डरते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों नहीं लिखना चाहते आत्मकथा। तो इसका पहला पॉइंट ये होगा कि बड़े बड़े लोगों ने आत्मकथाएं लिखी है, लेकिन लोग उनकी कमज़ोरी पर हंसते हैं, इसलिए कवि नहीं लिखना चाहते। वो सोचते कि अगर वो भी लिखेंगे तो उनका भी मजाक बनेगा, इसलिए वो नहीं लिखना चाहते। वे अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या तुम मेरी दुख भरी कहानी सुनकर खुश हो सकते हो, क्योंकि अब मेरे जीवन में कोई खुशियाँ बाकी नहीं है। मेरा जीवन एक खाली घड़े की तरह हो गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनके जीवन, खुद के जीवन को किससे कंपेयर किया गया है, एक खाली घड़े की तरह। तो अब वो कहते हैं कि जब दोस्त उनको वो बोलता है, फोर्स करता है कि अपने जीवन के बारे में लिखो, अपनी कहानी बताओ, आत्मकथा लिखो, तो वो बोलता है कि मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो सुनकर तुम्हें खुशी मिलेगी। मेरे जीवन में दुखी ही है, दुखी है। तो खाली घड़े की तरह, जैसे खाली घड़े में कुछ भी नहीं होता, वैसे मेरे जीवन भी एकदम खाली घड़े की तरह, कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। अगले पैराग्राफ पर आने से पहले अपन इसके जो लाइन बाय लाइन है वो देख लेते हैं। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी है अपनी। मधुप मतलब भंवरा। भंवरा जैसे अपने गुनगुना कर कह जाता है कहानी, वैसे ही कवि बताते हैं कि अपने कंपेयर किया बना है। जैसे देखा ना कि वो बता रहे हैं कि मेरे जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है। मैं अपने जीवन की पुरानी बातों को सोच रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। मुरझा गिर रही पत्तियाँ देखो आज कितनी घनी। अब बता रहे थे घनी मतलब अधिक, मतलब पहले की पत्तियाँ जो है वो उनका जीवन की जो भी यादें हैं वो अब गिर रही है। पतझड़ का मौसम आ गया है, तो वैसे ही बता रहे हैं कि अब वो दुखी हो चुके हैं। यहाँ पे अपने पढ़ा था तो ये रहा कि अब उनका जीवन अब पतझड़ की तरह हो गया, जिसमें सारी खुशियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है। वैसे उनके जीवन में खुशियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत मतलब विशाल, नीलिमा मतलब नीला आकाश। अब क्या बोलते हैं वो, मतलब कि अनंत नीलिमा में मतलब आकाश में, नीला आकाश में, विशाल नीला आकाश में असंख्य यानी कि अनगिनत जीवन, अनगिनत लोग बाग रहते हैं, लेकिन ये मेरी कहानी सुनना चाहते हैं, मेरा ही मजाक क्यों उड़ाना चाहते हैं। व्यंग्य मतलब सरकेज़्म मतलब मजाक, मेरा ही मजाक क्यों उड़ाना चाहते हैं। मलिन मतलब कि क्या होता है, गंदा, मजाक। उपहास मतलब मजाक क्यों उड़ाना चाहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी भी थी, मतलब मेरे साथ जो बुरा हुआ है, बुरी बात है, कुछ भी नहीं हुआ अच्छा, तो अब मैं अपनी जीवन का कष्ट जो है वो कह डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे गागर ही थी। गागर मतलब घड़ा, मतलब तुम्हें अगर सुनकर खुशी मिलेगी तो मैं बता दूं मैं, लेकिन बताऊंगा क्या, मेरा जीवन तो एकदम खाली घड़े की तरह है। किंतु यही कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब लेकिन तुम ऐसा नहीं कि तुम ही खुद ही समझो कि मेरे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, तो तुम्हें लगे कि हमने ही कवि के जीवन से, जयशंकर प्रसाद जी के जीवन से सारी खुशियाँ छीन ली है और अपने जीवन में भर ली है। तो वो ऐसा बताते हैं कि तुम ऐसा ना समझो। इसलिए आगे बढ़ते हैं। यह विडम्बना अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी ये प्रवंचा औरों को दिखलाऊं मैं। मतलब कैसे बताते हैं, पहले अपन वो पढ़ लेते हैं इसका। आगे कवि कहते हैं कि अगर मैंने अपने जीवन की सच्चाई सबको बता दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग यह समझे कि मेरे जीवन की सारी खुशियाँ तुमने छीन ली है और मेरे जीवन को दुखों से भर दिया। ऐसे अपने कवि अपने जीवन के बारे में नहीं बताना चाहते। कवि कहते हैं कि मेरे लिए बहुत दुख की बात है कि मेरे अपने मित्र मुझसे आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं। मतलब वो नहीं लिखना चाहते, क्योंकि मैं कैसे अपने सरल मन वाले दोस्तों का मजाक बना सकता हूँ। अभी क्यों कहते हैं समझना, मैं तो आज तक दूसरों के स्वभाव से को ठीक से समझ भी नहीं पाया हूँ। अपने सीधेपन के कारण जीवन में मुझसे कई गलतियाँ हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ छल कपट किया है, लेकिन मैं अपनी आत्मकथा लिखकर उनकी असलियत सबके सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इसलिए कभी आत्मकथा लिखने से मना कर देते हैं। मतलब क्यों मना कर देते हैं वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मेरे जीवन में कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे
घटने को पीछे ढकेलने की कोशिश की है, तो मैं उनको वापस उनका ज़िक्र नहीं करना चाहता, उन लोगों का मज़ाक नहीं बनाना चाहता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि नहीं लिखूँ मैं आत्मकथा। उनका सीधापन बताया, अपने सीधेपन के कारण जीवन में मुझसे कई गलतियाँ हो गई हैं, तो उन्होंने धोखा दिया है, धोखा दिया उन लोगों ने, तो उनका फेस रिवील नहीं करना चाहते वो, इसलिए वो ऐसा नहीं करते, नहीं लिखना चाहता आत्मकथा। कवि आगे अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मीठे पलों को याद करते हुए कहते हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी पत्नी के साथ अकेले में बैठकर खूब बातें की है, हंसी मजाक किया है और प्यार भरे पल बिताए। अब वही मीठी यादें मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। कवि कहते हैं कि उन निजी पलों को मैं दूसरों के साथ कैसे बांट सकता हूँ, उन खास पलों के मैं सबके सामने लाकर उनका मजाक नहीं बनाना चाहता। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही है, तो उनका जीवन बहुत दुखी हो गया है। वो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं कि उनकी पत्नी अब नहीं रही इस दुनिया में। तो बताते हैं कि उन मीठे पलों को उन्होंने बिताया, तो अच्छे पल उन्होंने अपने वाइफ के साथ बिताए। तो चांदनी रातों में उनके पत्नी के साथ अकेले में बैठकर खूब बातें की, हंसी मजाक किया। और वो पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से शेयर नहीं करना चाहते। अगर वो पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करेंगे, लोग उनके दोस्त जो है उनका मजाक उड़ाएंगे कि क्या लिखा है उनके जीवन में, कुछ तो है नहीं है पर्सनल लाइफ के बारे में लिख रहे हैं ऐसा। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके सही लिखना सही नहीं है, इसलिए वो नहीं लिखना चाहते। कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कभी नहीं मिला जिसका मैं सपना देखा था। अब उन्हें क्या सपना देखा तो बताते हैं, जब मैं उस सुख की कल्पना कर ही रहा था तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई और वह सुख मुझसे छीन गया। कवि का मतलब है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन का जो सपना देखा था वह उनकी पत्नी की मृत्यु के साथ ही टूट गया। उसके बाद कवि का जीवन पूरी तरह दुखों से भर गया। मतलब उन्होंने देखा था कि वो खूब बातें करेंगे अपनी पत्नी से, खूब अच्छे पल बिताएंगे, लेकिन यह कुछ एक सपना ही रह गया, उनका ख्वाब टूट गया और उनकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बताते हैं वो। इनका लाइन बाय लाइन देख लेते हैं अब। यह विडम्बना अरी सर तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, मतलब विडम्बना मतलब दुर्भाग्य। मतलब अब वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी बताऊंगा तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा कि मैं बताऊंगा और अपनी खुद का मजाक उड़ाऊंगा अपनी आत्मकथा लिखने के बाद। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, मतलब सरलते मतलब क्या होता है, इसका सरलते का मतलब होता है सरल मन वाला। कवि बोलता है कि मैं काफ़ी सिंपल सा हूँ। अब यहाँ पे भूले अपनी है प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, प्रवंचना मतलब धोखा, जो मैंने भूले की है, मैंने अपने जीवन में काफ़ी भूले की है, धोखा खाया है, तो औरों को नहीं बताना चाहता कि मैं इससे धोखा खाया है ऐसा। इसलिए वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते किससे धोखा खाया है उन्होंने ऐसा। उज्जवल खाता कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की। वो बताते हैं कि वो सुख भरी कहानी के बारे में कैसे बताया जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बिताई थी। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मतलब हंसा करते थे, बातें किया करते थे अपने वाइफ के साथ। वो चांदनी रातों में मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सपना देख कर जाग गया। मतलब उनका कहना है कि उन्हें ये सुख नहीं मिला, ये सब सपना ही रह गया, क्योंकि उनकी वाइफ जो है, उनकी पत्नी जो है इस दुनिया में नहीं रही। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया, मतलब उनके पास आते आते, भावों में आते आते, उनके हाथों में आते आते वो मुस्कुरा कर भाग गई उनकी वाइफ, मतलब अब दुनिया में नहीं रही। जिसके अरुण कपूरों की मतवाई सुंदर छाया में, मतलब अरुण कपूर मतलब कि जो गाल है उनके बारे में बताया गया है, कोमल गाल। तो आगे बढ़ते हैं। कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब उनके लाल गालों को देखते हैं, अरुण कपूर मतलब लाल गालों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सुबह की लालिमा भी उसी से रंग देती हूँ। मतलब सुबह जैसे सूरज उगता है तो लाल लाल दिखता है, तो वैसे ही लगता है कि जो सुबह की लालिमा है उसी से रंग देती हो। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि मानो प्रेम में डूबी हुई सुबह सुहागिन की तरह उसके चेहरे पर उठती। वो सुंदरता का वर्णन करते हैं कि उनकी जो पत्नी है वो कैसी थी, कैसी दिखती थी। कवि कहते हैं कि आज वे अपने जीवन की थकान को सिर्फ उसकी मीठी यादों के साथ ही दूर कर पाते हैं। मतलब जो भी उनके जीवन में अब दुख है वो इसी प्रकार उसको दूर कर पाते हैं, पुरानी यादों को याद करके, अपनी पत्नी की पुरानी यादों को याद करके। अब वही उनका एकमात्र सहारा है, वही पुरानी यादें अब उनके जीवन का सहारा है। इसलिए इन निजी पलों को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते, बस अपने मन में ही संजो कर रखना चाहते हैं। इसलिए अब पर्सनल लाइफ नहीं बताना चाहते, मीठे पलों को नहीं बताना चाहते। कवि आगे अपने दोस्तों से कहते हैं कि तुम मेरे दिल
कि पुराने घाव को क्यों कुरेदना चाहते हो। मतलब कहते हैं कि तुम जो अब उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो वो याद करते हैं, दुखी हो जाते हैं कि अब नहीं रही, तो वो पुरानी बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहते। मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसमें बड़ी बड़ी बातें या कहानी नहीं है जिन्हें मैं लिख सकूँ। बताते हैं कि उनका जीवन जो है वो काफ़ी बड़ा नहीं है, कहानियाँ नहीं हुई है उनके साथ, तो लिख सके उनकी बातों को। मेरी ज़िंदगी में ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है जिसे जानकर तुमको कोई विशेष लाभ होगा या खुशी मिलेगी। बताते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा उन्होंने पाया नहीं जिन्हें लोग बाग सुनेंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी। कवि कहते हैं कि मेरे लिए यह बेहतर है कि मैं चुप रहकर दूसरों की कहानी सुनूं, क्योंकि मेरी आत्मकथा में ऐसा कुछ भी नहीं है कोई प्रेरणा या आनंद पा सके। मतलब किसी को इंस्पिरेशन मिल सके, किसी को खुशी मिल सके, किसी को कुछ प्राप्त हो सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जिसे पढ़कर लोगों को विशेष रुचि आई, मतलब उन किसी को इंटरेस्ट आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके जीवन में। आखिर में कवि कहते हैं कि अभी वह समय अपने दुखों को फिर से याद करने का नहीं, क्योंकि मेरे दुख अभी थक कर सोए। मतलब अभी वो उनकी पत्नी मरी है होगी ऐसा शायद से, तो उनकी पत्नी अभी मरी होगी तो वो वापस उस फेज़ में नहीं जाना चाहते। मतलब अपन एक बार फेल हो जाते हैं तो वापस अपन को लगता है कि अपन टूट गए, फेल हो गए, फिर अपन उससे कुछ टाइम लगता है अपन को उससे उभरने में। तो कभी उभरे हैं वापस उस फेज़ में नहीं जाना चाहते, क्योंकि मेरे दुख अभी तक का सोए हैं। अगर मैं अपने अतीत के दुखों को, मतलब पुराने दुखों को फिर से छेड़ूंगा तो वो जाग जाएंगे और मुझे फिर से परेशान करेंगे। वापस दुखी नहीं होना चाहते कवि। इसे कभी अपनी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते, क्योंकि वे अपने पुराने दुखों को भूल जाना चाहते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी नहीं हुआ खास, इसलिए पुराने जीवन को, पुराने जो पल है उनको भूल जाना चाहते हैं वो। जिसके अरुण कपोलों की मतवारी सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि जो है वो कहते हैं कि उनकी पत्नी के जो गाल है वो इतने लाल थे, अरुण कपूर मतलब कि लाल गाल, तो वो मस्त कर देने वाले उनके लाल गाल थे। तो वो बताते हैं कि उनके इतनी सुंदर गाल थे कि जो सुबह होती है तो लालिमा जो आती है, सूरज जैसे उगता है तो लालिमा जो आती है सुबह, तो वो जो लालिमा है उनके गालों से ही लेती थी, ऐसा लगता था। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। मतलब स्मृति मतलब यादें। अब कवि बताते हैं कि जो उनकी पत्नी की जो अच्छी यादें हैं वही उनके जीवन का सहारा बनी है। जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। मतलब मेरे जीवन की जो कहानी है उसको उधेड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। कंथा मतलब कि अंतर्मन की जो जीवन की कहानी है उसको उधेड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। जो उनके साथ बातें हुई उनको उधेड़ के तुम्हें क्या मिलेगा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। मतलब उनका जीवन जो है वो छोटा सा रहा है, कुछ खास नहीं हुआ, तो उन्हें वापस सुन के तुम्हें क्या मिलेगा। क्या है ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा कवि बताता है कि इससे अच्छा है कि मैं तो चुपचाप रहूं और दूसरों की जो कहानी है वो सुनता रहूं। सुनकर तो क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा। मेरे जीवन की आत्मकथा सुन के तुम्हें क्या मिलेगा। अभी समय भी नहीं आया है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मतलब अब कवि बताता है कि अभी उनकी जो आत्मकथा है वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि अभी वो पहले ही अपनी पत्नी की मृत्यु से उभरे हैं, लेकिन वापस तुम उन्हें उस बात का दुख देना चाहते हो। इसलिए अभी उनकी जो वो अभी दुखी है और अभी दुखी से उभरे हैं तो उन्हें वापस दुखी करना चाहते हो, तो इसलिए वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहते।